हाँ तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 to लेकर 9 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.2 के। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14, यानी लास्ट डिजिट आपकी क्या होगी 14 है ना, 14। वो कह रहा है कि एक रिलेशन है एक्स वाई और कह रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी आप क्या कह सकते हो इसको कि y इक्वल टू 3x आप कह सकते हो इसको, y इक्वल टू 3x और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, यानी x भी a से है और y भी a में है। और कह रहा है रिलेशन a से a में डिफाइन है, यानी r a से a में जा रहा है। तो इसका क्या पूछ रहा है आपसे, इसका प्रांत, परिसर और सह प्रांत यानी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए जिससे आपको इजी रहे, या आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लीजिए, आपको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हो। आप एरो डायग्राम से बनाइए, डायरेक्ट लिख लीजिए अगर डायरेक्ट लिखा जाए, नहीं तो एरो से। तो देखिए मान के चलो मैंने सबसे पहले x कहाँ से लूँगा, यहाँ से 1, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे 3 मिलेगा y, फिर मैं 2 लूँगा तो 6 मिलेगा, फिर 3 लूँगा तो 9 मिलेगा, फिर मैं 4 लूँगा तो 12 मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं 5 लूँगा तो 15 ए में नहीं है, इसका मतलब यहीं तक सेट आएगा क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप x की वैल्यू 1 टाइम ही तो यूज़ करोगे, 1 2 3 4 5 जैसे ही रखा 15 हो जाएगा, जो ए सेट में नहीं है, तो इसका मतलब इससे आगे नहीं बनेगा। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ से आपको डोमेन लिखने में क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ नहीं होनी चाहिए। डोमेन यानी प्रांत, प्रांत क्या होगा बेटे, देखो ध्यान से, यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए 1 2, फर्स्ट एलिमेंट लिखना है ना 3 और 4। रेंज क्या हो जाएगी बेटे यहाँ से परिसर, परिसर सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पीरियड का 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन, कोडोमेन यानी सहप्रांत, सहप्रांत क्या होगा बेटे यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखो। सहप्रांत हमने क्या कहा था, रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है ए में, तो यहाँ पूरा की पूरा ए सेट, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 अप टू 14 तक, तो ये आपका सहप्रांत हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक रिलेशन है आर, वो नेचुरल नंबर से बना हुआ है, यानी प्राकृत संख्याओं से। तो रिलेशन क्या होगा, आर एन से एन में जाएगा। अब उसने उसको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है रिलेशन की, क्या कह रहा है एक्स वाई है, वाई इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 5, और उसने कहा है कि एक्स किससे रिलेटेड है एन से, और एक्स है जो लेस देन है 4 से, क्या है कि जो प्राकृत संख्या 4 से कम है। और कह रहा है कि y भी, x और y दोनों प्राकृत संख्या है, x हमने यहाँ डिफाइन कर दिया बिलोंग्स टू n, और y भी n से रिलेटेड, ठीक है। तो x हमें कहाँ से कम, x हम यहाँ पुट करते जाएंगे और हमें रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या बतानी है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, देखो ध्यान से, x 4 से कम तक रखना है, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा नेचुरल नंबर 1 से, तो इसमें 1 रखा तो 1 6, उसके बाद 2 रखा 7, और उसके बाद 3 रखा 8, यही आएगा, ठीक है। और अब 4 से छोटी है तो हम उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो अगर नेचुरल नंबर को लिखने लगे तो हम तो लिखते ही जाएंगे, एंड ही नहीं आएगा, तो उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया x लेस देन 4, ठीक है। उसके बाद ये आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि, अब कह रहा है इसके आगे नेक्स्ट कह रहा है कि 3 आर एक ग्रुप में, यानी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए। तो एरो डायग्राम देखिए, ये हो गया आपका एन सेट, ये हो गया आपका एन सेट, यही होगा 1 2 3 4 अप टू 3 डॉट 1। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 अप 4 अप टू इनफाइनाइट, एन यही होगा। सेम थिंग यहाँ से बना दीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू के इनफाइनाइट। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि 1 का रिलेशन दिखाना है किसके साथ, 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, और 3 का 8 के साथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एरो डायग्राम हो गया। अब कह रहा है इसका आपको क्या बताना है, आपको इसके प्रांतर, डोमेन एंड रेंज डिफाइन करनी है। तो देखिए डोमेन क्या होगी बेटे, प्रांत आपका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, तो ये आपकी डोमेन। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपकी देखिए क्या हो जाएगा 6 7 8 6 7 8। और अगर कोडोमेन की भी बात करें तो वो क्या होगी, कोडोमेन की भी अगर हम बात कर लें इसमें, तो वो क्या होगी कंप्लीट एन सेट,
n हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए सेट दिया गया है 1 2 3 5 और बी सेट दिया गया है 4 6 9। कह रहा है कि संबंध है या रिलेशन है वो ए से बी में है, और कह रहा है कि उसका सेट बिल्डर फॉर्म है आर एक्स वाई, और क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड, यानी एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम है, और कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। अब सबसे पहले बात, अंतर से आप क्या समझते हो, डिफरेंस से आप क्या समझते हो? डिफरेंस होता है हमेशा, याद रखिएगा, सब्सट्रैक्शन नहीं आता तो दोनों के बीच में माइनस ही है, लेकिन डिफरेंस हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यानी कैपिटल में से स्मॉल को आपको सब्सट्रैक्ट किया जाता है, हमेशा बड़ी में से, चाहे कोई सी भी बड़ी हो, हमेशा जो डिफरेंस होगा वो बड़ी में से छोटी को हटाया जाता है। ठीक है, तो घटाया जाएगा बड़ी में से छोटी को, और कह रहा है कि इसका रोस्टर फॉर्म लिखिए, रोस्टर फॉर्म ही लिखवाया है बस। तो देखिए, आप देखते जाइए, हमें लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या उठाना है, एक्स 1, और अंतर कैसा होना चाहिए उनका, विषम। तो ए एक्स लेना है, यहाँ से क्या लेंगे, 4। क्यों लेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो विषम है। उसके बाद 1 का 6 के साथ भी 5 आएगा अंतर। उसके बाद 1 का 9 के साथ नहीं आएगा, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, वो इवन नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी तो नहीं आएगा। अब उसके बाद आप बनाइए, 2 का 4 के साथ नहीं आएगा, 2 का 6 के साथ भी नहीं आएगा, 2 का 9 के साथ आएगा, विषम नंबर। ठीक है, उसके बाद आप 3 का 4 के साथ विषम नंबर आएगा एक, 3 का 6 के साथ भी विषम नंबर आएगा, और 3 का 9 के साथ 6 आएगा तो वो सम संख्या है, इवन नंबर है। उसके बाद 5 का 4 ये भी चलेगा, 1 आएगा। उसके बाद 5 का 6 ये भी चलेगा। उसके बाद आपका 5 का 9 नहीं चलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको ये एक वेन एरो डायग्राम के द्वारा, तीर के निशान द्वारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक संबंध दिखाया गया है। तो इस संबंध को दिखा रहा है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि पी से क्यू में एरो बन रहा है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ है, पी से क्यू में है। और कह रहा है कि इसको आप समुच्चय निर्माण में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले इस आर को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ। आपको क्या नज़र आ रहा है, 5 में से 3, 2 का डिफरेंस है, 6 में से 4 और 7 5 में 2 का डिफरेंस। आ गया समझ में? तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, देखिए कोई एक्स वाई है, वो y इज इक्व टू x माइनस 2, चेक कर लो। x 5 रखोगे तो 3 आएगा, 6 रखोगे तो 4 आएगा, 7 रखोगे तो 5 आएगा। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो लिख दीजिए, क्या आएगा, देखिए बेटे, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ, ये आपका रोस्टर फॉर्म। इसकी डोमेन 5 6 7, रेंज 3 4 5 और क्यू को डोमेन भी पूरा क्यू, यानी 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि एक ए है, वो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6, और आर जो रिलेशन है वो ए से ए में है, ए से ए में परिभाषित है। कह रहा है कि आर जो रिलेशन है वो ए बी है, और ए बी बिलोंग्स टू ए है, यानी ए बी किस में से आएगा, ए से ए में ही आ रहा है, तो ए से बिलोंग कर रहा है। बी इज डिविजेबल बाई ए, यानी ए बी को विभाजित करती है, तो ए बी बिलोंग्स टू ए उसने फिर से कहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने 2 बार इस क्वेश्चन में कह दिया है क्वेश्चन वाले ने, कोई बात नहीं। चलो उसको यहाँ से हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इसने यहीं पे क्लियर कर रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको। कह रहा है कि आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म लिख दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको देखो क्या होगी। अब भाई आप उठा के देखिए, 1
1 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? खुद देखिए ना आप, बी में, बी भी ए में होगा और ए भी ए में होगा, तो आप देखिए 1 1 को डिवाइड कर देगा, फिर 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को करेगा, 1 तो सबको ही करेगा है ना, 1 4 को और 1 6 को कर दिया सबको। उसके बाद देखिए क्या आएगा, 2 है जो 3 को नहीं करेगा, 4 को करेगा, 2 और 4 का आ जाएगा। फिर 2 2 को तो करेगा ही करेगा, ये रह गया बीच में, खुद तो खुद को करेगा ही ना। उसके बाद 2 4 को, 2 6 को करेगा भाई। उसके बाद 3 3 को करेगा, अपने आप को तो करेगा ही, 3 6 को करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद आप देखिए 4 4 को करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद 6 6 को करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है इसमें आपको आर का प्रांत और आर का परिसर, तो सेकंड है इसका डोमेन। डोमेन डोमेन क्या है, यानी प्रांत। क्या हो जाएगा देखो भाई, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आ रहा है सब में, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, 1 2 3 4 6। रेंज, रेंज क्या होगा भाई, रेंज देखिए आपके पास क्या क्या आया, 1 2 3 4 6, सारे के सारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 6, ये आपकी रेंज। और कोडोमेन की बात करें तो ए से एम है तो ए से टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोडोमेन आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर है वो x x प्लस 5 है, कुछ इस तरीके से रिलेशन है। और x कहाँ से लेना है आपको, x लेना है आपको 0 से लेकर 5 तक के ये नंबर दिए हुए हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको इसका प्रांत, आर का प्रांत और परिसर लिखना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आर हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। यहाँ देखिए आर यहीं पे एक्स को दिखा दिया, यानी एक्स में से ही लेना है आपको ये सब कुछ। तो देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया भाई, 0 एक्स में से लेना है, एक्स को किससे लेना है, 0 में से, 0 लिया तो यहाँ क्या आएगा 5। उसके बाद 1 लिया तो 6, 2 लिया तो 7, 3 लिया तो 8, 4 लिया तो 9 और आपका 5 लिया तो 10। ये आपका इसका रोस्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको प्रांत परिसर बताना है, यानी डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगा बेटे, ध्यान से देखिए, डोमेन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा। रेंज, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, ऑब्वियसली बात है भाई, 5 6 7 8 9 10। अब कोई बच्चा ये डाउट ना करे कि सर आप जो x का है वो इसमें से लेना था, तो यहाँ x x दिया है, लेकिन इसने रेंज को कहीं रिलेशन को डिफाइन नहीं किया। एक्चुअली में इसने उस रिलेशन जैसे हम लिखते थे ना आर ए से बी, तो इसने बी सेट को दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है। उसने ऐसा भी नहीं कहा कि ये जो वाला पोर्शन है ये क्या है, इसने तो ये कह दिया x लेना है तो x इसमें ऐड करते जाओ। और कहाँ तक ऐड करना है, सिर्फ 5 तक, प्लस 5 होता है, इसको 5 तक करते जाओ जहाँ तक ये नंबर है। तो इसमें से रेंज हमारा क्या है, सेकंड एलिमेंट ही होगा। तो ये अगर यहाँ पे कोई कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इसने ए से बी में रिलेशन वाली चीज़ को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि आर है वो x x क्यूब के रूप में आएगा, x इज प्राइम लेस देन 10। उसने कहा है कि x प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, यानी x 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहले 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है हमारी, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7। यही होती है हमारी 10 से कम अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यानी x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू इससे, यही हो गया। अब आप रखते जाइए, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जब आप 2 रखोगे, तो क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा 8,
जब आप 3 रखोगे तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27, और जब आप 5 रखोगे तो 125, और जब आप 7 रखोगे तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, यही होगा ना। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे आपसे कोई डोमेन पूछे तो 2, 3, 5, 7 डोमेन, रेंज 8, 27, 125 और 343, ये हमारी रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके कंप्लीट होते हैं बेटे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कह रहा है कि ए से सेट है वो है एक्स वाई जेड, और बी सेट है ए 1 2, और कह रहा है कि एक रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में परिभाषित है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, टोटल संबंधों की संख्या बतानी है। तो हमने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितने हैं टोटल 3, भाई 1 2 3, और नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितने हैं आपके 2, ठीक है। और हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा 2 की पावर p इंटू क्यू, ये p और ये q, ठीक है, यही बताया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी टोटल रिलेशन, तो ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 6, यानी ये हो गया आपका 2 64, मे बी 64 रिलेशन हो गए। तो टोटल रिलेशन कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ कितने रिलेशन बन जाएंगे इन दोनों के बीच में, 64 रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि आर एक रिलेशन है, वो कह रहा है वो जेड से जेड में जा रहा है, इंटीजर नंबर, जेड क्या है यहाँ पे इंटीजर नंबर है ना, तो यानी पूर्णांक संख्या है। और कह रहा है कि आर किस प्रकार डिफाइन है, आर इस प्रकार डिफाइन है कि ए बी बिलोंग्स टू जेड है, ए माइनस बी इज ए इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी ए और बी दोनों कहाँ से लेने हैं, जेड से लेने हैं, और ए माइनस बी इज इंटीजर। यानी उसने साफ कहा है कि देखिए आर क्या दिया हुआ है आपका, आर कह रहा है कि ए बी है, और उसने ये कहा है कि ए माइनस बी एक इंटीजर है, यानी ये बिलोंग्स टू किससे होगा, जेड से ही, इंटीजर नंबर ही आएगा। और यहाँ ए और बी किससे रिलेटेड है, जेड से, ठीक है। तो इसका मतलब अब इससे आपसे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि आपको इसके आर के प्रांतर परिसर यानी डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो आप खुद सोचिए, डोमेन ए किससे होगा, जेड से होगा, तो पूरा जेड, यानी जेड तो इनफाइनाइट होता है, तो उसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते है ना, सेट रूप में, तो जेड ही लिखेंगे। और यहाँ पे रेंज क्या होगी आपकी, रेंज भी आपका जेड ही होगा। और यहाँ पे कोड डोमेन की अगर कोई बात करे तो वो भी क्या हो जाएगा आपका जेड ही हो जाएगा, है ना। क्यों, देखिए जेड ए और बी, आप डोमेन जो लोगे ए माइनस बी है ना, डोमेन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट है यानी ए है ना, तो ए आप भाई ए और बी लोगे तो डोमेन ऑब्वियसली इंटीजर में से लेंगे है ना। और रेंज आपकी क्या आएगी, ए माइनस बी जो भी आएगा आपका वो एक इंटीजर नंबर ही आएगा। ए मान लो 1 में से 2 गया तो -1 आया, वो भी एक इंटीजर नंबर है, 2 में से 1 गया तो भी 1 इंटीजर नंबर है। तो इसका मतलब रेंज भी जेड ही आएगी, कोडोमेन पूरा जेड सेट ही हो गई है जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है बेटे। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर लिए। 2.1 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन पढ़ा, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई वो उन चीज़ों का डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स किए। उसके बाद 2.2 के अंदर हमने रिलेशन को पढ़ा, ठीक है। रिलेशन में हमने क्या रिलेशन होता है, हमने कहा कि कार्तीय गुणा अपने आप में जो पॉसिबल संभावना है उनके रिलेशन, जो भी सब रिलेशन बन सकते हैं वो उसी पे डिपेंड होता है। और वहाँ से उसी में से हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं और उससे रिलेशन बनता है, उसे हम लिखते हैं आर ए से बी में, ठीक है। और उसके बाद हमने उसमें डोमेन, रेंज, आपकी कोडोमेन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इमेज, प्री इमेज है ना, एरो डायग्राम, ये सब के बारे में डिस्कस किया। और उससे आगे हमने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पे फोकस किया। तो इतना काम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फंक्शन पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शन आपको हर जगह आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, थैंक यू।